बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर से। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 62 उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज से टिकट मिला है, जबकि अनिल शर्मा मंडी और सतपाल सिंह सत्ती ऊना से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में 8 अनुसूचित जनजाति के हैं, 5 महिला उम्मीदवार हैं, 11 विधायकों को बदला गया है। इनमें एक कैबिनेट मंत्री भी है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से उम्मीदवार हैं, सतपाल सत्ती ऊना से उम्मीदवार होंगे। इसी के साथ साथ जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो ये कि बीजेपी उम्मीदवारों की जो पहली सूची उसमें 8 अनुसूचित जनजाति के हैं, 5 महिला उम्मीदवार हैं, 11 विधायकों को बदला गया है। इनमें एक कैबिनेट मंत्री भी हैं जिनको बदला गया है। हिमाचल के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। सीएम जयराम ठाकुर सिराज ठीक सीट से उम्मीदवार होंगे। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन एक लंबा इंतजार यहां पर देखने को जरूर मिला। माथापच्ची हुई, तैयारियां हुई, ये कहा गया कि लगभग सब तय है, लेकिन बावजूद इसके अब जाकर ये पहली लिस्ट सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 62 उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज से टिकट मिला है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में 8 अनुसूचित जनजाति के हैं, 5 महिला उम्मीदवार हैं, 11 विधायकों को बदला गया। इनमें एक कैबिनेट मंत्री भी हैं। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने भी अपनी वो लिस्ट जारी की, जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कांग्रेस से पहले बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर दे, लेकिन अब जाकर बीजेपी ने अपनी सूची सामने रखी है, जिसमें 5 महिलाएं हैं। 62 उम्मीदवारों को बीजेपी की पहली सूची में शामिल किया गया है। और इसमें जो कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं वो ये कि 11 विधायकों को बदला गया है, एक कैबिनेट मंत्री है जो बदला गया है, अनुसूचित जनजाति के 8 प्रत्याशी को टिकट मिला है। तो पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। 5 महिलाएं इस पहली सूची में नजर आ रही हैं। 62 उम्मीदवार टोटल। मंडी से अनिल शर्मा और ऊना से सतपाल सत्ती। मंजीत सहगल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, कई चीजें यहां पर चेंज और परिवर्तित दिख रही हैं। उसमें एक तो ये भी दिख रहा है कि देखिए किस तरीके से 11 जो विधायक हैं उनको बदला गया है और एक कैबिनेट मंत्री भी बदले गए। और जयराम ठाकुर, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट सूची आई है उसमें कई पहलुओं पर गौर किया गया है और काफी माथापच्ची की गई है। 3 बार सर्वे हुए हैं और सर्वे में बार बार यही देखा गया है कि विनेबिलिटी को आधार बनाया जाए। जो मंत्री या फिर जो पूर्व विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलएज हैं, अगर उनकी विनेबिलिटी नहीं है तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि दर्जन भर जो सिटिंग एमएलएज हैं उनकी या तो कंस्टिट्यूएंसी बदली गई है, अब कुछ के टिकट्स पर अभी भी विचार हो रहा है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बिठाने की इसमें भरपूर कोशिश की गई है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट ठीक कांग्रेस की सूची के बाद आई है और विचार किया गया है कि कौन सा जो उम्मीदवार है वो चुनाव जिता सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हों, ये सभी हिमाचल प्रदेश से इनका ताल्लुक है और भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट शुरू किया है। मिशन रिपीट में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए जो उम्मीदवार है उनको अच्छी तरह से परख कर, जांच कर, उनका सर्वेक्षण करवा कर ही चुनाव के मैदान में उतारा है। अभी 62 टिकट घोषित किए गए हैं, बाकी के 6 टिकट हैं उसको जल्दी घोषित किया जाएगा। ये टिकट इसलिए रोके गए हैं क्योंकि इन जगहों पर डिसिडेंट्स का खतरा है। कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी टिकट की मांग करें। लेकिन पवन काजल ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनको भी पार्टी का टिकट दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की है। यानी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले भी ये बातें कही गई, लेकिन जयराम ठाकुर सिराज से ही वो चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे।